ओम शांति। 13 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली ब्रह्मा कुमारीज प्रातः मुरली मंथन क्लास में प्रतिदिन 4 बजे से 8 बजे तक मुरली मंथन किया जाता है। आप इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप सहज जुड़ सकते। क्यों जोड़े हम इससे? क्योंकि ये मुरली मंथन में एक विशेषता ये है कि आपको आपके सामने बड़े बड़े अक्षरों में मुरली दिखाई देती। आप एक एक बात को अच्छी तरह देख और समझ सकते, सुनते हुए उसका लाभ उठा सकते। तीसरा, मंथन हमें एक्टिव रखता है। एक्टिव रखना अर्थात हम लगातार अटेंशन देते हैं कि कोई भी बात ऐसी ना हो जो मुझे समझ में ना आई। इस बात पर सभी अटेंटिव हो जाएं तो क्या होता है कि वो पूछेगा कि ये मुझे समझ में नहीं आया। एक के पूछने का मतलब सबको समझ में आ जाता है। जो घर बैठा भी मुरली सुन रहा है उसको भी समझ में आ जाता है। इस प्रकार से सबके लिए बहुत हितकारी होता है। मंथन का मतलब यही है कि सभी अच्छी तरह हर एक बात को समझ सके। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी नीचे वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं। उससे भी अच्छा ये www ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति, आप किसी भी ब्राउजर में BK ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगी, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। और घर में जब आएंगे तो मिलेगा परम पिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार। अब पढ़ने की विधियों में आता है कि हम YouTube पर लाइव जुड़ जाएं। जिस समय सवेरे 4 बजे से 8 बजे तक हम लाइव हैं, उस समय यदि आप इसे क्लिक करते हैं तो आप YouTube पर लाइव जुड़ जाते। आप देख रहे हैं सामने लाइव है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप वहीं पर आएंगे जहां हम बात कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छी तरह लाइव जुड़ जाते हैं। और उसके साथ हम देख रहे हैं नीचे आपको सबटाइटल्स भी दिखाई दे रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इन सबटाइटल्स को बड़ा करने के लिए सेटिंग में जाएंगे तो आप कैप्शन को बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कैप्शंस बड़े भी हो जाते हैं और बड़े रूप में देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास नीचे यदि हम लाइव नहीं है तो लाइव वाला नहीं चलेगा, परंतु ये वाले सारे वीडियोस देख सकेंगे। उस टाइम तक जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं उन सब को आप देख सकते हैं। इसके साथ आपको मुरली यदि पढ़ने का है शौक, आप सिर्फ मुरली ही पढ़ना चाहते हैं
तो आप अपनी भाषा में मुरली को पढ़ सकते हैं। जो भी भाषा आपकी लोकल भाषा है, लोकल भाषा में मुरली पढ़ने में जो अच्छा लगता है, जैसे अब ये मलयालम में कर दिया है, तो आप किसी भी भाषा में इस मुरली को डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ हमारे पास आता है, आप मुरली के प्रश्न उत्तर के द्वारा आपको रिवीजन कराया जाता है। रोजाना हम 20 क्वेश्चन भेजते हैं जिनके द्वारा हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, आप सहज रीति से जुड़ सकते सहज रीति से जुड़ सकते और उनके उत्तर देकर आप अपने आप को महसूस करेंगे कि मैंने सही उत्तर दिए। 100% मार्क्स लेने पर आपको बहुत खुशी होती है। तो इस प्रकार से खुशी हो तो अपनी पीठ को भी थपथपाएं और जो अगले दिन के लिए आपको एनर्जाइज करती है कि आप इसको और ध्यान से देखें और इस लिंक को सबके पास भेजकर उन्हें भी अपने आप को जांचने का, मुरली को रिवाइज करने की आदत का अधिकारी बना सकते हैं, ताकि उनके जीवन में ये श्रेष्ठ विकास देखा जा सके। उसके साथ आप लाइव मुरली के लिए गूगल मीट पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप एक ही क्लिक में जुड़ जाएंगे। आएगा गेटिंग रेडी और रेडी टू ज्वाइन। अब आप क्लिक करें और जुड़ जाए। बहुत ही सहज है और इसके साथ आपको जितनी भी ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रही हैं, एक एक प्लेलिस्ट बहुत सारे वीडियोस के साथ जुड़ी हुई है। उनमें वीडियो के साथ आप देखेंगे, आपको उनका टेक्स्ट भी मिलेगा, ताकि आप पढ़कर वीडियो में कोई भी चीज़ एक बार चली गई तो वे फिर दोबारा अपने टाइम पर आएगी या आगे पीछे करना पड़ेगा। परंतु टेक्स्ट में ये है कि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़कर समझ सकते हैं कि बाबा क्या कहना चाहता है। और उसके बाद ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स के बारे में स्वयं को लाभ उठाने के लिए आप अचानक कहीं गए हैं और वहाँ पर आपको बाबा के घर जाना है, सेंटर पर जाना है, तो उसका एड्रेस आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मेरे से नज़दीक कौन सा सेवा केंद्र। तो इस प्रकार से आप अपनी सेवा के साथ सारे विश्व की सेवा में अपने आप को सहयोगी बना सकते। एक ये सारा खजाना आप सबके लिए है। आप सब अपने रीति से इसको सेवा में उपयोग कर अपना भाग्य बनाएं। अच्छा, आज की साकार मुरली का हम रिवाइज कर रहे हैं, जिसे हम बड़े बड़े रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ेंगे, समझेंगे और उसे रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। बाबा आए हैं हमारी तकदीर जगाने। बाबा हमें कह रहे हैं, मैं आया हूं तुम्हारी तकदीर जगाने के लिए। क्या करेंगे बाबा जो हमारी तकदीर जग जाएगी? क्या करते हैं बाबा जो हमारी तकदीर जग जाती है? कुछ करते हैं बाबा? सच्चे गीता ज्ञान सुना के हमें चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाबा आकर हमें गिरी हुई अवस्था से चढ़ती कला में ले जाते। कहाँ तक हमको चढ़ना होता है? जब तक हम पावन नहीं बनते। हमें पावन बनना है। और पावन बनना क्या होता है? मैं आत्मा हूँ। मेरा कहने के लिए इस संसार की कोई वस्तु को मैं मेरा कहने के संस्कार से बाहर आ गया। मेरा एक भी संस्कार ऐसा नहीं जो मैं किसी चीज को मेरा कह सकूं।
इस संसार की दुनिया की किसी चीज को भी मेरा कहना माना मैला करना, पवित्रता का अंत करना। क्योंकि एक अमृत के घड़े में एक बूंद जहर इतना शक्तिशाली होता है कि सारे अमृत को भी जहर बना देता है, सारे अमृत को भी जहर बना देता है। इसलिए पावन बनना माना नो मिक्सिंग, मेरा नहीं, मेरा कहना है तो एक बाबा, और मेरा भी आप तब तक बाबा को कहेंगे जब तक आप पवित्र नहीं बने। जब आप पवित्र बन जाएंगे तब मेरा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप पवित्र बनते ही परम अवस्था में चले जाएंगे। तब संकल्प भी आपके पास नहीं आएगा, बोल भी आपके पास नहीं आएगा, कर्म तो होता ही नहीं। जब तक हम पवित्र नहीं बने हैं तब तक पावन बनने के लिए एक बाबा को मेरा कहेंगे तो हम पावन बनेंगे, और जब पावन बन जाएंगे तब हम मेरा शब्द होगा ही नहीं। हम मेरा बाबा कहें ये भी हमारे पास नहीं होगा, इसका भी संकल्प हमारे पास नहीं आएगा। जीरो स्टेज भाई जी, जीरो, कुछ नहीं, बिल्कुल बाबा भी नहीं। बिल्कुल परम धाम में जब हम पहुंच गए, हमें संकल्प में पावन बन गए, फिर हम क्यों कहें किसी को। जब तक हम पावन नहीं बने तब तक हमने पावन बनने के लिए संकल्प करना है, परंतु जब हम पावन बन गए तो कोई थॉट की, कोई संकल्प की जरूरत नहीं है। जब मैं भी नहीं बचा, मैं कहने का संकल्प नहीं रहा, परंतु मैं तो हूँ। और किसको मैं कहे? हाँ, मतलब मैं हूँ, मैं कहने वाला कोई भी बात नहीं रहती, मेरा कहने की कोई बात नहीं रहती। हमें उस स्टेज में पड़ी थी कहीं, केवल आत्मा में स्थिर हो गया, केवल बस उपराम अवस्था। मतलब कहने का है कि हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि को समझना है कि हम आत्मा एकदम बस आत्मा है, तभी हम पवित्र हैं, और वो अवस्था सिर्फ और सिर्फ परम धाम में होती है। उस अवस्था के तक पहुंचने का जो पुरुषार्थ है वो इस संगम पर किया जाता है, जो बाबा आके हमें करना सिखा रहे हैं। तो बाबा आए हैं पावन बनने से हमारी तकदीर जगेगी, हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। प्रश्न, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि इनकी तकदीर जगी हुई है? वे सुख के देवता होंगे। वो सब क्या होंगे? सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे, बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। वे सुख के देवता होंगे। जिनकी तकदीर जगी हुई है वो सबको सुख देने वाले होंगे,
सुख के देवता होंगे, अर्थात सुख देने वाले। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेंगे और सबको सुख देंगे, सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते, वे कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वे हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। व्यास के बच्चे सुखदेव। व्यास जिसने महाभारत लिखा, व्यास ये उसका नाम नहीं था, व्यास ये उसका पद था। उसे ये टाइटल इसलिए दिया गया, ये नाम इसलिए दिया गया कि उसने बहुत विस्तार से एक बात को लिखा, जिसके कारण उसको व्यास दिया। और इसी के आधार पर आज तक भी ब्राह्मणों को जो व्याख्या करता है, विस्तार से समझाने वाला है, उसको व्यास कहा जाता है। जहाँ बैठकर वो सिखा समझाता है, उसे व्यास गद्दी कहा जाता है, व्यास आसन कहा जाता है। उनका अपना नाम द्वैपायन था और उनके बेटे का नाम शुकदेव था, जिसने भागवत लिखा। व्यास ने महाभारत लिखा। उस महाभारत का एक अंश है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता खाली भागवत, उसमें केवल कृष्ण का जीवन चरित्र वर्णन है, जबकि महाभारत में कौरव, यादव और पांडव इन तीनों कुलों का वर्णन है। ये तीनों प्रतीक आत्मक हैं। ये आज हमें बाबा ने आके समझाया। वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में ऐसे कोई कौरव, पांडव और यादव नहीं थे। ये महाभारत महाभारी विनाश की त्रासदी का वर्णन जो अब से लगभग 2000 साल पहले कर दिया गया था। बाबा ने आकर उस प्रतीक को समझाया कि जो परमात्म प्रीत बुद्धि हैं वो पांडव हैं, जो परमात्म विपरीत बुद्धि हैं वो कौरव हैं, और जो विज्ञान विनाश बुद्धि हैं वो यादव। कौरवों और पांडवों का आपस में युद्ध होकर अंत हुआ, परंतु परमात्मा कहते कौरवों और पांडवों का आपस में कोई युद्ध नहीं होता। कौरवों और पांडवों का आपस में कोई युद्ध नहीं होता, परंतु हर एक आत्मा का स्वयं से स्वयं युद्ध होता है, स्वयं से अपने विकारों से युद्ध होता है। हर एक का स्वयं अपने विकारों से युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है हर एक आत्मा के अंदर। आसुरी गुण भरे हुए हैं, परंतु बाबा से मिलने पर दैवी गुण आते हैं, तो दैवी गुण और आसुरी अवगुणों में युद्ध होता है। आसुरी गुणों को अवगुण कहेंगे और देवी गुणों को गुण कहेंगे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। व्यास ने एक प्रतीकात्मक स्टोरी लिखी, हर एक का युद्ध। जो परमात्म प्रीत बुद्धि होकर अपने अवगुणों पर विजय प्राप्त करते हैं वो पांडव।
और जो युद्ध करते करते अपने शरीर का नाश करते हैं, आत्मा को सतयुग त्रेता से वंचित कर देते हैं, वो कौरव। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यादव, जो अपने ही अहंकार बुद्धि से, विज्ञान बुद्धि से स्वयं का भी नाश करते हैं और अन्य आत्माओं को भी नाश तक पहुंचाते हैं। नंबर 2, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। क्या करते हैं वे? 5 विकारों का संन्यास करते हैं। तब वो सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। उनकी अवस्था एक रस रहती है। तीसरा पॉइंट है, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। वह हर बात में देखते हैं साक्षी होकर के, और उनकी बुद्धि में है जो कुछ भी हुआ, हो रहा है या होगा, वो राइट होगा। राइट होगा तो वो अच्छा होगा और गलत हो नहीं सकता। और राइट होने का हर कर्म बाबा ने बहुत वंडरफुल तरीके से समझाया। हर कर्म हर समय न्याय कर रहा है, न्यायकारी है। कोई भी कर्म इस संसार के अंदर जिसको अन्याय कहा जाए, नहीं कह सकते। हर एक्शन में हर आत्मा के साथ जिसके भी प्रति या जिसके द्वारा वो एक्शन हो रहा है, दोनों के साथ न्याय हो रहा है। यदि कोई तीसरा, चौथा, पांचवा भी उस एक्शन में जुड़ रहा है, उसके साथ भी न्याय हो रहा है। कोई भी एक्शन एक के प्रति या सर्व के प्रति हो रहा है, वो न्याय हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा। तो ये बात कभी किसी के क्या मुंह, पढ़ाते रहते भाई जी, उल्टा पुल्टा हाँ जी, क्या उल्टा पुल्टा पढ़ाते रहते हैं? सबके साथ न्याय हो रहा है। सबके साथ न्याय हो रहा है, क्या करें? हमारा बाबा उल्टी सुल्टी पढ़ाई पढ़ाता है। किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, आपको लग रहा हो, तो बताओ कि यहां अन्याय हुआ। कोई एक एग्जाम्पल दो। आपने या किसी ने कोई भी एक्शन लिया हो, उससे 1,00,000 लोग प्रभावित हुए हो। प्रभावित में दोनों हो सकते हैं, कोई खुश होंगे, कोई दुखी होंगे। 1,00,000 लोग प्रभावित हुए, किसी को मजा आया और किसी को दुख हुआ। तो बताओ, किसी के साथ अन्याय हुआ हो तो? एक 1,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं, अपने अपने तरीके से प्रभावित हुए। किसी को कम दुख मिला है, किसी को ज्यादा दुख मिला है, किसी को कम सुख मिला है, किसी को ज्यादा सुख मिला है। एक्शन एक ही है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। ये बात बुद्धि में आए, किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। और इससे पहले बुद्धि में आए, मेरे साथ अन्याय ना हुआ था,
ना हुआ है और ना हो। ये बात बुद्धि के अंदर बैठ जाए तो आप निश्चिंत हो जाए और निश्चय बुद्धि बनने में कोई देरी नहीं लगी। अन्याय ना कभी हुआ है ना होगा, ठीक है कि ना हुआ था। किसी को डाउट है तो क्लियर करो। भाई जी ये बाबा ने बोला है। आपके सामने है, बताओ। कोई डाउट है तो बताओ। कभी कभी मुझे लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ। कभी कभी इसलिए लगता है ना कि आप भूल जाते हो। मैं भी भूल जाऊंगा तो मुझे भी लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ। क्या भूल जाते हैं, हमें तो याद ही नहीं है हमने क्या किया जिस वजह से हम दुख हो गए। अब आपको कोई भी दुख मिल रहा है तो आपको याद आए ना कि मैंने दिया था तभी मुझे मिल रहा है, हिसाब बराबर हो रहा है। अब आपको ये याद आया नहीं कि मैंने किया था, मतलब जो आपको दुख दे रहा है याद रखो, मैं इतना गंदा था, मैंने इतना दुख उसको दिया। आज मिल रहा है तो मैं दुखी क्यों हो रहा हूं भाई? मेरा दिया हुआ ही तो मुझे मिल रहा है, किसी और का दिया हुआ तो नहीं मिल रहा। तो रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। वो समझो कि मोह जीत है। अब उन्हें किसी में मोह नहीं रहा, किसी में मोह नहीं रहा। गीत तकदीर जगा कर आई ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। इस लाइन में इतनी ताकत है। तकदीर जगाकर आई। इसका मतलब भाई जी कैसे समझे? क्योंकि भगवान मिल गया। आप कभी छोटे बच्चे थे, आपको मामा ज्यादा प्यार करते हैं या नहीं? वैसे कहा जाता है कि मामा प्यार करते हैं, कंस मामा बहुत कम होते हैं। तो मामा जो है आ रहा है, नाना आ रहा है, नानी आ रही है, कुछ ना कुछ लेके आएंगे, बड़े हैं ना। आपको ना ले जाने वाले हो तो उनको तो कोई याद नहीं करेगा, परंतु जो कुछ ना कुछ ले जाते हो, चाहे वो मामा हो, चाहे वो नाना हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे चाचा हो तो चाची हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, जो बच्चों के लिए घर में कुछ लेके आए और बच्चे उसी को याद करते हैं। पापा आ गया, पापा आ गया। पापा कुछ लाता ही नहीं। हाँ, आ गया तो आ गया, ठीक है। आकर्षण नहीं है। सोचो भगवान आया है, सारी दुनिया जिसकी दर्शन करने को तड़प रही है वो मिला है, इससे बड़ी मेरी तकदीर क्या होगी? दुनिया वाले कहते सोना दान किया है आपने। जिसको भगवान मिला उसने क्या दान किया होगा? दुनिया की कोई छोटी सी चीज प्राप्त होती है तो उसके लिए कहते हैं भैया तुमने सोना दान किया। भाई जी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बोले, सलाह बोले, रिक्वेस्ट जब कहाँ है? भी आपको ज्वाइन करें लोग तो अपना वीडियो ऑडियो बंद करके ज्वाइन करें। ये डायरेक्शन दे दीजिए। ज्वाइन करने से पहले अपना वीडियो और ऑडियो बंद कर दें, उसके बाद ज्वाइन करें। चलो, तो हमें तकदीर जगाकर आई तो मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो कॉमन गीत
परंतु इनका सार और कोई नहीं जानता। बाप ही आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई थी। सतयुग में तकदीर जगी हुई थी। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप, वही बैठ बच्चों को समझाते, तकदीर जगाते। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और क्या कहते हैं, तकदीर जग गई इसकी। बच्चे की तकदीर जगी कब? यदि उसने किसी बहुत अच्छे घर में जन्म लिया। बच्चा जन्मा और उनको ये पता चल जाता है कि हम वारिस, हूबहू ये बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र गृहस्थ धर्म, अपवित्र पतित धर्म। उसे हम आश्रम नहीं कहेंगे। गृहस्थ धर्म तो सबका ही है, जानवरों का भी। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे। देवी देवता थे, उनकी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तुम खुद भी गाते थे, अभी समझते हो हम मनुष्य से सो देवता फिर से बन रहे। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः। शिव देवताए नमः कभी नहीं कहा। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। दोनों का रूप नहीं मिलता, दोनों का नाम नहीं मिलता, दोनों का काम नहीं मिलता, दोनों का धाम नहीं मिलता। एक बैठकर पूजा कर रहा है, शरीरधारी है और याद कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, ओम नमः शिवाय बोल रहा है। कैसे वो एक हो जाएंगे? दोनों की शक्ल नहीं मिलती। कभी किसी ने गलती से भी शिवलिंग को शंकर लिंग नहीं कहा, शिवरात्रि को शंकर रात्रि नहीं कहा, शंकर जयंती को शिव जयंती को शंकर जयंती नहीं कहा। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे, पारस बुद्धि बन रहे देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरना है। किसको? रावण को भी सीढ़ी उतरना है। जो भी पतित बनेंगे वो सीढ़ी उतरेंगे, पावन बनेंगे तो सीढ़ी चढ़ेंगे, और जब पावन बन गए तो फिर ऑटोमेटिक उतरना शुरू हो जाता है। पीक पर जाकर वापस नीचे आना ही आना। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना, सबसे बुद्धिवान बनाने वाला तो एक ही बाप है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो किस लिए आते हो? पारस बुद्धि से, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने के लिए।
पारसनाथ का भी मंदिर है, वहां मेला लगता है, परंतु ये किसी को पता नहीं, ये किसी को भी पता नहीं। क्या नहीं पता कि पारसनाथ कौन? हमें पता है क्या पारसनाथ कौन है? पारसनाथ कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा। और वहां पर पारसनाथ और पारसनाथनी का मंदिर बना हुआ है नेपाल में। तो वो किसका मंदिर बना हुआ है? वो नरेंद्री बहन ने देखा है हमारे में से, वो आई होंगी तो बता सकते। नहीं आई है। नरेंद्री बहन नेपाल में रही हैं, उन्होंने देखा है, उन्होंने बताया है। पार्वती के हैं, पारसनाथ पारसनाथनी है। पारसनाथ और पारसनाथनी में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया गया है। वहाँ लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ और पारसनाथनी कहा है। वो स्वर्णिम दुनिया के मालिक, वो उनकी सोच है। पारस माना सोना, स्वर्णिम दुनिया का नाथ नारायण और लक्ष्मी उन्होंने बनाए। मैं समझता था कि शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए था, परंतु वो शिव का मंदिर नहीं है, वो है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। तो पारसनाथ पारसनाथनी का मंदिर नेपाल में बना हुआ है लक्ष्मी नारायण को, क्योंकि वो स्वर्णिम दुनिया के प्रथम राजा रानी, चाहे महाराजा महारानी का। तो वास्तव में पारसनाथ, पारस बनाने वाला तो बाप है। पारस बनाने वाला कौन है? बाप है। वो है बुद्धिवानों की बुद्धि। ये है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितनी पलटती है, जैसे गाया जाता है, सी नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, थिंक नो इविल। अब बंदरों की तो बात ही नहीं। मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। एप्स वनमानुष को मनुष्य से भेंट की जाती है। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दूसरे को कितना एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में आया है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। कोई जल आदि नहीं, आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कह देते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, उसको भी अमृत कह देते हैं। पानी रखते हैं, उनको भी अमृत कह देते हैं। अमृतसर के अंदर जो तालाब बना हुआ है, उसी में नहाया जाता है और उसी में से ही हाथ पैर धोए जाते हैं और उसी में से ही पानी लेकर पिया जाता है। उसको अमृत कहते हैं। मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं था जब तक मैं अमृतसर नहीं गया। जब 1984 में मैंने ज्वाइन किया था, थोड़े ही समय, मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था, कुछ ही महीने में, मेरे ख्याल से महीना मुझे याद नहीं है, इंदिरा गांधी का हत्या कर दी गई थी। और उस समय जो हमारे स्कूल में एक पियोन थी और वो उसके परिवार को सबको मार दिया था, वो सरदारनी थी, और वो जो है गई थी और आके बोला कि मैं अमृत चख के आई हूँ। पहले उसके पास कृपाण नहीं रहती थी, अब उसने कृपाण भी रखना शुरू कर दिया था, मतलब अपनी रक्षा के लिए, और मैं अमृत चख के आई। हम पूछ भी नहीं सकते थे, हमारा कोई मतलब नहीं, क्या अमृत चख है, ठीक है जी, चख के आ गए। परंतु जब मैं अमृत गया तो वहाँ पता लगा, बोले जी ये क्या कर रहे हो? मैंने पूछा कि आप ये पानी क्यों पी रहे? बोला अमृत चख रहे।
और उस अमृतसर के उस टेम्पल को देखने के बाद उसी के पास एक सनातन धर्म वालों के मंदिरों का भी, देवी देवताओं का भी टेम्पल बना हुआ है। उन्होंने भी कॉपी करने की कोशिश की है, परंतु उतनी कॉपी वो नहीं कर पाए हैं कि उतना बड़ा वो तालाब बनाए। उन्होंने भी चारों तरफ तालाब बनाया है और बीच में मंदिर बनाया है। और उस मंदिर के अंदर भी एक वो पंडित जी बैठे हुए थे, पानी की लुटिया भर के बैठे हुए थे और सबको वो पानी पिला रहे थे। मैं कहा ये पानी कहाँ से लिया? बोल जी यहाँ से लिया है। अरे भी तालाब का पानी तू पिला रहा है, वो चलो मूर्ख है, तू भी मूर्ख बन के उनको मूर्ख बना रहा है। बीमार करेगा किसी को, ऐसे ही कोई पानी पिला दो, क्या जो कहाँ का अमृत हो गया। फिर मुझे अपनी याद आई कि मैं बचपन में कृष्ण को नहलाता था, उसके पानी को भर के रख देता था, ये सवेरे भगवान को स्नान कराया था, ये अमृत पियो जी, चरणामृत। मैं भी कितना सियाना था, सबको कृष्ण जी को नहलाना है और उसका पानी पिलाना। सारा दिन जितनी धूल मिट्टी बैठे उसको नहलाओ और पानी सबको। देवताओं के भाई पैर, हम ब्राह्मणों के घरों में हाँ जी, हम ब्राह्मणों के घरों में पूजा करते थे घर में, हाँ हाँ, तो नहलाने के बाद में जल पीते थे, उसके बाद जो बचता था वो तुलसी कोट में वो विसर्जित कर देते थे। जो भी ये मतलब परंपरा कहने है का हमारी। है, मतलब हम तो मंदिर था ना, जो भी आएंगे सबको पिलाना है भाई, भगवान जी का चरणामृत है ये। और उसको और विभत्स रूप मैंने जो देखा है, देखा तो नहीं, मैं गया तो नहीं हूँ, परंतु सुना है कि रामफल जी क्या करते थे, दूध से नहाते थे, जो जेल में आजकल है नहीं, दूध से नहाते थे, उस दूध की खीर बनाई जाती थी और वो भगत लोग खाते थे। ये मैंने भी देखा भाई जी। देखा तो नहीं, मैंने सुना है नहीं। नहीं, मैं देखा गुरुजी आए, गुरुजी को खाना खिलाएंगे, फिर जितने उनके भक्त थे अनुयायी, हाँ, वो जो थाली में जितना बचा वो सब खाएंगे, उसको ले लेके आपस में बांट बांट हम्म, के छोड़ते थे। ये परंपरा, उनके पैर धो के पीते थे, मैंने देखा, पीते देखा मैंने भाई। और अच्छा, तो मतलब कहने का है, एक और गुरु हुए हैं, वो पीक, अपना जो पीक जो है ना, पान खा के वो पीक देते हैं ना, तो पीक दान में डालते हैं, वो पीक पीक पीते हैं। बताइए कितना, इतना पता नहीं, कितना मतलब ये मतलब काफी अच्छे, मतलब जो है ना, अभी मेरे ख्याल से पता नहीं डेथ हुई है कि नहीं हुई है, कृष्ण के ही कोई ऐसे बहुत बुजुर्ग से थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मतलब कहने का है, हमें आज भी मतलब जो है ना, कितनी जो है ना दुनिया वो है। और मैंने एक ब्रह्मा कुमारी बहन को देखा, ओ, खाना मिला, गिर गया, नीचे से उठा के सारा खा गई, क्योंकि भगवान का प्रसाद है। भाई प्रसाद है, बीमार तो नहीं होना ना। बाबा ने ये तो नहीं कहा कि आप उसको जो है ना, जो ऊपर से अच्छा है बेशक ले लो, वेस्ट नहीं करो, परंतु जो जमीन को लग गया है उसमें गंद मिल गया है तो उसको छोड़ दीजिए। रॉयल बाबा कहते, रॉयल बनो, मतलब उसको समझाया गया। मतलब कहने का है कि इतना भावनाओं में भी नहीं बहना चाहिए। पानी रखते हैं, उनका भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पतितों को पावन बनाने वाली, वो किसी को भी पावन बनाने वाली नहीं है। चाहे वो गंगा का जल हो, चाहे अमृतसर का जल हो, चाहे किसी मूर्ति को स्नान करा के या किसी मनुष्य को स्नान करा के, किसी के जूठन खाने से नहीं। गिर गया है, कितनी भी अच्छी चीज है, या तो आप उसको साफ कर सकते हो, कर लो, ताकि या उतना हिस्से को जो आपको बीमार ना करे, उतने हिस्से को काट कर फेंक दो। ये तो नहीं कर सकते कि चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, नहीं। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल उनके मुख में, जब प्राण तन से निकले मुख में गंगा जल हो
तुलसी दल हो और प्रभु का नाम। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। किसको? भीष्म पितामह। तीर मारने से गंगा उसकी मां आ गई। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं। वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है। सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी ले नहीं जा सकता। बाप के सिवाय कोई सारे संसार की आत्माओं को घर ले नहीं जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है। ये नाटक बना हुआ है, जो चक्र अनादि काल से फिरता आ रहा है, फिरता ही रहता है। और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानते। जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्सर बहुत अदब से, इज्जत से कहते हैं। उनके लिए ही कहते हैं वे पतित पावन, दुख हरता, सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वे दुख हरता, सुख करता है, और दूसरी तरफ फिर क्या कहते हैं? बच्चा मर गया आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर की सुख देवे दुख देवे, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, वो क्या किया? ईश्वर को फिर गालियां देते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? उसकी थी, थोड़ी देर के लिए आपको दे दिया, आपने मनोरंजन कर लिया, खुश हो लिए। अब वो वापस ले लिया तो तुम दुखी क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना, सतयुग में कब कोई रोते नहीं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार ही नहीं है। आत्मा को अपना हिसाब किताब चुप कर जाकर, हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, बाप मरे तो भी हलवा खाना है, नष्ट मुहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल, तुमको काल पर जीत पानी है। अर्थात काल कब खाता नहीं। काल ना आत्मा को ना शरीर को खा सकता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्युतम केशवम, बाप समझाते हैं ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को जानते हैं, कोई भी बाप को नहीं जानते। इसलिए उनको आर्फन कहा जाता है। जो परमात्मा को जानते नहीं, अपने बाप को जानते नहीं, वो सारे कौन हैं? अनाथ। दुनिया, इनको आर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप फिर सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा, वहां फिर
अधर्म की बात हो कैसे सकती है। कहते भी हैं वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, फिर वहां रावण आदि कहां से आए। समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं, ये पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं आज पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें अपने पास मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे, तो ये व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो। व्यास शिव आचार्य से, किससे। व्यास किसको कहा है, शिव आचार्य को। और बाबा कहते हैं मैं हूँ शिव आचार्य और वो है जो शंकराचार्य। तो शिव आचार्य व्यास है और हम शिव आचार्य के बच्चे सुखदेव हैं, जो सबको हमने सुख देना है। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असुल नाम शिव है। आत्मा को जाना जाता है, आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं ना। मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगूठे मिसल इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी ना सके। वे तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, इनका एंड नहीं होता। कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, ये कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूल। बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं। बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं। देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में वे देवता कैसे हो सकता। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। ये बातें कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनका अपना रथ बनाता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। ये सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं।
यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वे नई रचना रचते हैं। वे बीज रूप सत्य चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना, पालना, विनाश कैसे करते हैं ये बाप खुद ही आकर समझाते हैं। ये बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। पूरा नष्टो मोहा बनना है, बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा न कोई। नंबर 2, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। किसी को भी हमें दुख नहीं देना है। वरदान, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। सदा किस में रहो? मर्यादा की लकीर के अंदर। ऐसे जो रहते हैं, ऐसे रहने का जो केयर करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनते होते हैं। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं को की लकीर के अंदर रहकर रहते हैं, अर्थात ये केयर करते हैं, वो केयरफुल सो चीयरफुल। जितना वो केयरफुल बनते हैं उतना फिर चीयरफुल भी बनते हैं। हर्षित स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनको स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। बाबा मम्मा जो है क्लास करा रही हैं। आज का टॉपिक मम्मा ने लिया है अखंड ज्योति तत्व ब्रह्मलोक, वो हम सब आत्माओं का शांति धाम है। साइलेंस लॉज है। लॉज माना घर, धाम, रहने की जगह। और साकारी दुनिया प्ले ग्राउंड है। ये जो साकार की दुनिया है ये हमारा प्ले ग्राउंड है। हम रहने वाली आत्माएं परम धाम की हैं, परंतु इस संसार में हम पार्ट बजाते आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महत्व, जहाँ इस शरीर के पार्ट से मुक्त है। मतलब वहाँ हम वो उसे मुक्ति धाम भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर का कोई कार्य नहीं, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था। ना दुख है और ना ही वहाँ पर कोई सुख है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने का स्थान प्ले ग्राउंड, ये साकारी दुनिया है।
तो मुख्य दो दुनियाएं, एक है निराकारी हम आत्माओं की दुनिया, एक है ये साकारी मनुष्य जीव आत्माओं की दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता है, पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता है, जलवाता है, जो भी है वो सभी दुख सुख देने वाला ही एक परमात्मा। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा भाना मीठा लगे, तो जो मर्जी कर, सुख दे दुख दे, हमें तेरी इच्छा अच्छी। अब ये है अयथार्थ ज्ञान, ये सही ज्ञान नहीं है, ये है अयथार्थ ज्ञान। हम परमात्मा को भी दोष दे रहे हैं। इतने अच्छे बच्चे हैं। अब ये है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि ये कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार है। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता, वे भी कर्म बंधन के अनुसार बाप बेटे के संबंध में आते हैं। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करते हैं, कैसे वो अपने तीन रूप द्वारा तीन रूपों से ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। स्थापना पालना और विनाश भाई जी कह सकते हैं क्या? हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता, क्योंकि परमात्मा आकर ये तीनों कर्तव्य किसके द्वारा करते हैं? अपने तीन रूप। शिव बाबा के अपने तीन रूप, नोट करने वाली लाइन है। ये कोई अलग कोई और के रूप नहीं है, ये शिव के अपने सूक्ष्म तीन रूप हैं, जो केवल ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों पार्ट बजाते हैं, तीनों का रचयिता। कैसे वो अपने तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। फिर इन आकारी रूपों द्वारा देव सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और दैवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के ये तीन काम बेहद बाकी ये। देखिए भाई जी, हाँ जी, अभी ब्रह्मा के द्वारा पालना, ब्रह्मा के द्वारा भी हम भी सही समझ रहे थे हमें तो अभी, जबकि ये परमात्मा का काम है। ये तीनों काम परमात्मा के हैं। ये बड़ा लाइन बीच में महीन लाइन आई। हाँ, पहली बार इस शब्द पर ध्यान गया। बाबा का काम नहीं है, मतलब किसी और के रूप नहीं है, ये ब्रह्मा के तीन रूप नहीं है, ये परमात्मा के तीन। परमात्मा के। क्योंकि अब तक इस लाइन को पढ़ने से पहले तक ये था कि ब्रह्मा के ही तीन रूप हैं। हाँ, वही मैं क्लियर कर रहा था कि अभी तक हम ये समझता था, मैं समझता था। आप भी समझते थे, मतलब मैं यही समझाता था कि ब्रह्मा की, क्योंकि हमारे वहाँ पर जो चित्र बना हुआ है उसमें ब्रह्मा को ही विष्णु के रूप में, ब्रह्मा को ही शंकर के रूप में और ब्रह्मा को ही क्या बोलते हैं ब्रह्मा के रूप में, और तीनों में 100 पार्ट में डिवाइड भी कर रखा है उसने। 100 साल में बाबा के तीन पार्ट हमने डिवाइड कर रखे। हाँ बिल्कुल, डिवाइड भी हमने गलत किए हैं। धारणा थी हमारी। हाँ बिल्कुल गलत धारणा थी हमारी, आज पूरा क्लियर हुआ है। हाँ, कुल मिला के सब पपेट है बाबा की।
परमात्मा की ये तीन काम बेहद के, बाकी ये दुख सुख जन्म मरण कर्म अनुसार होता है, कर्म अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। अच्छा, ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो, संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो, ज्ञान गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे, स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप में अनुभव करे, कर्म में भी अपने को लाइट हल्का महसूस करे। अच्छा, ओम शांति। यहाँ मैं एक छोटी सी बात क्लियर करूंगा, मम्मा को बाबा नहीं कह सकते, ये मम्मा की मुरली थी, ये मम्मा की मुरली थी, क्योंकि बाबा की मुरली नहीं है। इसलिए मतलब जो कहा कि मेरे तीन रूप हैं, ये शिव बाबा की मुरली में अभी तक मेरे को पढ़ने को नहीं मिला। ये मम्मा की मुरली है, मम्मा की क्लास है, ये मम्मा का मंथन है। इस प्रकार से आप इसे स्वीकार करेंगे, ये मम्मा का मंथन है। मम्मा एक टॉपिक लेती थी, उस पर विचार सागर मंथन करती थी, वही बात बच्चों को समझाती थी। भाई जी मम्मा ने स्पष्ट किया ना। मम्मा ने स्पष्ट किया, मतलब मम्मा का मंथन है, ये बात है। परंतु बाबा की मुरली में एज इट इज शब्द नहीं आया, परंतु शिव बाबा अपना रूप नहीं बनाएंगे। जो मेरी बुद्धि में मेरे को जो चल रहा है कि शिव बाबा कहे कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शंकर हूँ, नहीं। बाबा ने कहा है कि मैंने तीनों पार्ट तीन मूर्तियों के द्वारा प्ले करता हूँ। अब उनको आकर बाबा पढ़ सिखाते हैं, वो तीनों रूप बाबा ने हमें दिया है। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही शंकर हो, तुम ही विष्णु हो। जब तुम अपने में दैवी गुणों की स्थापना करते हो तो तुम ब्रह्मा हो। जब तुम अपने आश्रित संस्कारों का संहार करते हो तो तुम शंकर हो। जब तुम अपने दिव्य गुणों की पालना करते हो तो आप विष्णु। बाबा ने कभी अपने आप को तीन कर्तव्य करना सिखाते हैं, परंतु वो आकर के करें, ये थोड़ा सा मेरे को अलग से लगा, तो मैंने आपके साथ चर्चा की। क्योंकि मम्मा की जो क्लास है वो मंथन है मम्मा, बाबा का ज्ञान उसमें कितना मंथन किया, कितना समझा मम्मा ने, क्या समझा मम्मा ने, वो मम्मा ने बताया। ठीक है। और ये बहुत अच्छा है, कुछ भाई बहनों ने आज इस चीज़ को किया कि वो जुड़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने तुरंत एक एक रिंग की कॉल की। तो मेरा क्या है, क्योंकि मैं सामने जो मुरली है उसको पढ़ना होता है, उसी पर मंथन करने में मैं इतना मस्त हो जाता हूँ कि नीचे ध्यान नहीं जाता। और यदि आप बेल कर देते हैं तो मुझे लगता है कि अब कोई आने वाला है, और एक रिंग करके छोड़ देते हैं तो वो मेरे को अलर्ट कर जाता है, और मैं फिर थोड़ा जल्दी जल्दी उसको देखता हूँ, तो फिर मैं उसे जोड़ने में मुझे हेल्प हो जाती है। क्योंकि नहीं तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा फ़ोन की तरफ, क्योंकि मैं सामने स्क्रीन को देख रहा हूँ और मंथन में मस्त हो गया हूँ, बोलने में मस्त हो गया हूँ। फिर तो मुझे ना स्क्रीन दिखाई देती है, ना कोई मोबाइल दिखाई देता है, कोई भी फिर मुझे
दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए जब ध्यान जाता है तो मैं देखता हूँ। बाकी मैंने रखा तो बिल्कुल अपने सामने है मोबाइल को, ताकि जैसे स्क्रीन देखूं ऐसे ही इसको देखूं। जैसे कार ड्राइव करते हुए सामने हम गूगल मैप का जो चित्र होता है वो मोबाइल को सामने रखते हैं, ताकि हम उसको भी देखते रहें और रोड को भी देखते रहें। मैंने उसी प्रकार से मोबाइल को खड़ा किया हुआ है। फिर भी यदि मेरा ध्यान नहीं जा रहा है तो आप एक रिंग बजा के छोड़ दें, ताकि मेरा अटेंशन हो जाए कि अच्छा कोई आ रहा है। ठीक। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। अच्छा।